बैक टू माय चैनल। आज मेरे पापा और मैं एक नए ब्लॉग में आया। आज हम मेरी अम्मा तो आया, सारे लोग आए और हमारा घर है विराटनगर। और अब देखो यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर है, पीछे आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर जगह। मैं और भव्य यहाँ पे आपको काफी सारी कई जो भी जगह हैं, टूरिस्ट प्लेसेज हैं और सुंदर सुंदर पौराणिक और प्राकृतिक जो स्थल हैं उसके बारे में हम आपको कुछ दिन आगे अमेजिंग विराटनगर में हम बताएंगे। फिर आप लोग जरूर देखना, जरूर देखना, है ना? क्या बोल रहे हो आप? जरूर अपने दोस्तों से जरूर देखना, ठीक है। पूर्व दिशा से चलते हुए जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं और इस कैमरे को यदि 360 डिग्री के एंगल पर यदि हम इसे घुमाते हैं तो आप देखेंगे इस शहर के चारों तरफ एक परकोटा, अरावली पर्वत माला का इस तरीके से बना हुआ है जिस तरीके से हमारे राजशाही के दौर में किले के आसपास से किले के चारों तरफ एक परिधि बनाई जाती थी। उस तरीके से ये प्राकृतिक परिकोटा जो अरावली पर्वतमाला की एक श्रृंखला है, उसने इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से अपने आगोश में अपने लिया हुआ है कि वो सुरक्षित एक स्थान, एक राजधानी के तौर पे किसी समय ये जगह रही होगी। तो ये सारा चारों तरफ यदि आप देखेंगे पूरा परकोटा नजर आता है। रास्ते हैं, मार्ग जगह जगह बने हुए हैं, लेकिन यदि सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाएं तो ये इन मार्गों के बीच में यदि सैनिकों की संख्या पर्याप्त मात्रा में यदि रखी जाती तो निश्चित तौर पे ये पूरा प्राकृतिक परकोटा के सहित एक प्राचीन नगर हमें नजर आता है। मैं आपको बता रहा हूं इस जगह के बारे में। इस जगह को कहते हैं, इस स्थान को कहते हैं विराटनगर। प्राचीन भारत के इतिहास में यदि 16 महाजनपदों का नाम लिया जाए उसमें से एक स्थान आता है मत्स्य महाजनपद। एक शक्तिशाली महाजनपद था। इतिहास में कहते हैं, यदि इतिहास इस क्षेत्र का देखा जाए तो पूरा पाषाण कालीन, आदि मानव कालीन और उसके पश्चात वैदिक युग, उसके पश्चात मौर्य, मुगल काल, अन्य जो इस्लामिक शासन केंद्र रहे उस समय, ये क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान था। हम इस व्लॉग के जरिए, मैं और भव्य, मैं सत्येंद्र मुदगल और भव्य आपका दोस्त भव्य, इस व्लॉग के साथ हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो अमेजिंग विराटनगर करके इस स्थान के बारे में आप सबको बताएगा। प्राकृतिक स्थल है। आपने भारत के कई प्राकृतिक क्षेत्र देखे होंगे, कई पर्यटन क्षेत्र देखे होंगे, लेकिन यदि ये क्षेत्र यदि आपने नहीं देखा तो निश्चित रूप से आप कुछ मिस कर रहे हैं। एक अनूठा प्राकृतिक और ऐतिहासिक और पौराणिक क्षेत्र होते हुए विराटनगर अपने क्षेत्र में इतने अद्भुत स्थान समेटे हुए हैं कि यदि हम एक दिन में इस स्थान को यदि देखना चाहें तो वो पर्याप्त नहीं होगा। एक इसमें यदि आप भीमबेटका का नाम यदि आप जानते हैं, भीमबेटका प्रसिद्ध है आदि मानवकालीन गुफाओं के तौर पे, कि गुफाएं हैं वहाँ पे और उसमें भित्ति चित्र और उनके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। लेकिन यदि दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पे यदि विराटनगर आप आए तो इन पहाड़ियों में कई गुफाएं आपको ऐसे मिलेंगी जहाँ पे आदि मानव जब रहा करता था तो उसने अपने भित्ति चित्र, दीवारों पे चित्र बनाया करता था। वो भित्ति चित्र आज भी इन गुफाओं में मौजूद हैं और नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपने इतिहास पढ़ा है और यदि आपने पुराण पढ़े हैं तो, और यदि महाभारत का जिक्र करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे हम पर्व कहते हैं, विराट पर्व के तौर पे आपने सुना होगा। तो यह क्षेत्र वही विराटनगर है। विराटनगर वो क्षेत्र जहां महाराजा विराट शासन किया करते थे और जब पांडवों ने अपना क्षेत्र 13वां साल अज्ञातवास का बिताया उस समय इसी विराटनगर में उन्होंने शरण लिया। शरण लेते हुए महाराजा युधिष्ठिर कंक के तौर पे, भीम वल्लभ के तौर पे, एक रसोई के तौर पे महाराजा विराट की सेवा में लगे रहे। अर्जुन वृहनला
और उसमें नकुल ग्रंथिका के तौर पे और सहदेव तंतीपाल के तौर पे घोड़े और जो पशु और मवेशी थे उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहे। शैलेंद्र के तौर पे द्रौपदी ने यहाँ पे सेवा की, महारानी विराट की। अब उसमें ये जो क्षेत्र है उसके पश्चात मौर्य काल में भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष यहाँ पे भी 8 यहाँ पे बौद्ध मठ बताते हैं, कुछ अवशेष अब भी हैं यहाँ पे। मुगल काल में यदि आप देखेंगे तो इस तरफ आपको नजर आएगा, इसमें कुछ मुगल गार्डन उसको कहते हैं, आज के समय में उसे नसिया जी का स्थान दिया हुआ है। यहाँ भी इस साइड यदि हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे पुराणों में पुराणोक्त 52वां शक्तिपीठ जो माँ अंबिका के तौर पे है वो यहाँ पे पश्चिम दिशा में नजर आता है। यदि हम इसमें उत्तर दिशा की तरफ देखते हैं तो उत्तर दिशा में भीम गुफाएं हैं, भीम गिरी है, ये ग्रेनाइट से बना हुआ ऐसे प्राकृतिक श्रृंखला है, प्राकृतिक पर्वतमाला है जिसमें शीर्ष पे हनुमान जी का मंदिर है। इसके अतिरिक्त महाबली भीम और उनसे संबंधित स्थान यहाँ पे भीमगिरी में है। पूर्व की तरफ भटोड़, इसके अलावा श्वेतांबर जैन मंदिर और कई दूसरे दर्शनीय स्थल यहाँ पे हैं। यदि हम इसमें दक्षिण की तरफ देखते तो फिर वही ग्रेनाइट से बनी हुई पर्वत श्रृंखला गणेश गिरी के तौर पे यहाँ पे नजर आती है। इन गणेश गिरी में आप प्राकृतिक गणेश जी का स्थान, प्राकृतिक एक सुंदर प्रतिमा जो प्रकृति ने अपने आप निर्मित की, ये दक्षिण दिशा में जो गणेश गिरी नजर आ रही है, इस गणेश गिरी में गणेश जी की वही प्रतिमा स्थापित है। इस समय जो हम थोड़ा सा पश्चिम दक्षिण की तरफ देखें तो बीजक का स्थान है जहाँ पे बौद्ध मठ के अवशेष हैं, कुछ प्राकृतिक अशोक का शिलालेख यहाँ पे मिला और काफी कई बहुत दर्शनीय स्थल है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक स्थान है आसपास में, बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो मैं और भव्य इस ब्लॉग के जरिए, इस ब्लॉग के साथ हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं अमेजिंग विराटनगर करके। और हम इसके पश्चात हम जो नित्य जो यहाँ जब तक यहाँ पे हैं, ये क्योंकि हमारा नेटिव प्लेस है, हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ में इस श्रृंखला के जरिए यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ के पौराणिक और प्राकृतिक स्थल हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और हम आपको हमेशा आमंत्रित भी करते हैं कि कभी आप आएँ और यदि आप देखें, यदि किसी पर्यटन स्थल की तलाश में हैं तो आप विराटनगर जरूर आए। विराटनगर नेशनल हाईवे नंबर 48 के साथ जुड़ा है, 248A, वहाँ पे जयपुर और अलवर के बीच में स्थित है। और उसी की जो सीमा रेखा है विराटनगर और अलवर की, वहीं पे विराटनगर स्थित है। धन्यवाद।